कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, तो युवराज सोने का अंडा देने वाला मुर्गी ही समझिए आप लोग, क्योंकि जब तक वो सोने का अंडा दे रहा है, जब तक उसके नाम से पैसा आ रहा है, लोग खूब अच्छे अच्छे कर रहे हैं। अगर जिस दिन युवराज अपने पापा के पास चला जाएगा, मालती चौहान के पिता महादेव को बार बार ताना मारते हैं, बार बार खरी खोटी बातें सुनाते हैं, और सुनाने के बाद, ताना मारने के बाद उनके आज घर पे गए हैं। आखिर क्यों? महादेव के इतने बार विनती करने पे आखिर मालती चौहान के पिता विष्णु चौहान को जेल से बाहर क्यों नहीं निकालते हैं? तो दोस्तों, सच्चाई सामने आ गई है कि विष्णु चौहान को जेल से क्यों नहीं रिहा कराया जा रहा है, और महादेव के बार बार कहने से मालती चौहान के पिता विष्णु चौहान को जेल से बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं। इन सब की सच्चाई अगर आप लोग सुनेंगे तो आप लोग दंग रह जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक मैं जब भी वीडियो बना रही हूँ मैं सच्चाई रख रही हूँ, और हमारी ऑडियंस का भी ज्यादातर यही कमेंट आ रहा है कि दीदी आप सही बोल रहे हो, ये सब लोग इस फायदे के लिए ही ऐसा काम कर रहे हैं। यानी कि मालती चौहान के पिता का भी यही, उनका भी यही सोच है। तो आइए मैं बताती हूँ कि विष्णु चौहान के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं मालती चौहान के पिता के द्वारा, वो आरोप कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। आप लोग हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप लोग का कमेंट का इंतजार रहता है हमें। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे और हमारी प्यारी बहनें भाइयों लोग का कमेंट आता है कि दीदी आप सही बात बोलती हो। और फिर एक लोग का कमेंट आता है, मैं शायद अभी नाम नहीं याद है मेरे को, भूल गई हूँ। तो उनका कमेंट आया था कि दीदी विष्णु चौहान पे इल्जाम लगाया गया है इनके पिता के द्वारा, मालती चौहान के पिता के द्वारा, कि ये दहेज मांगते थे। दहेज के लिए उनको, मालती चौहान को प्रताड़ित करते थे और दहेज के लिए उनको इस दुनिया से हटा दिए। ठीक, तो इस पे मैं आप लोग को कुछ बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो बंदा अपनी बीबी को शादी करके घर से नहीं, मंदिर में शादी किया, मंदिर में शादी किया, वो बंदा अपनी बीबी को 1.5 से 2 लाख का सोने का हार बनवाया। वो बीबी के पास एक सोने का जेवर तक नहीं था। वो बंदा अपनी बीबी के सोने का मंटी का नथिया, हार, हर चीज बनवाया, कमर बंद, हर चीज जो गहना होता है लेडीज का वो सब बनवाया। वो बंदा अपनी बीबी के नाम से यूट्यूब की कमाई से गाड़ी लेता है। वो बंदा घर बनवाता है। वो बंदा कभी, अरे दहेज कभी मांग सकता है? ये बताइए, वो बंदा कभी दहेज मांग सकता है जो अपनी बीवी को इतना महंगा महंगा, जो बंदा वो कभी दहेज मांग सकता है? आप ही लोग बताइए, क्या कभी विष्णु चौहान मालती चौहान से दहेज मांग सकते थे? उनके पिता से दहेज मांग सकते थे? तो ये सब सोची समझी साजिश लगाया गया है, और सोची समझी साजिश करके विष्णु चौहान को फंसाया गया है। आप लोग यकीन कि आप लोग देखे होंगे कि मालती चौहान के शादी की सालगिरह में, कि बर्थडे में शायद उनको विष्णु चौहान सोने का हार दिए थे, कभी अंगूठी देते हैं, कभी नथिया देते थे, कभी आप लोग देखते होंगे कि मालती चौहान हर एक सोने के गहने से लदी हुई थी। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि विष्णु चौहान कभी दहेज के लिए कभी प्रताड़ित किए होंगे मालती चौहान को? तो फिर इतना गंदा आरोप क्यों लगाया गया? इतना गंदा आरोप इनके पिता के द्वारा क्यों लगाया गया? हम ये पूछना चाहते हैं। नहीं लगाना चाहिए ना। फिर बार बार महादेव विनती कर रहे हैं कि भैया को निकाल दीजिए, भैया को निकाल दीजिए। फिर ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्यों नहीं निकाल रहे हैं? मैं हर वीडियो में सच्चाई रख रही हूँ, हर वीडियो में सच्चाई रख रही हूँ कि विष्णु चौहान को जेल से निकालने के पीछे इन लोग का बहुत बड़ा सोची समझी साजिश है। साजिश क्या है वो बात को मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ कि विष्णु चौहान को ये लोग इसलिए नहीं निकालना चाहते हैं कि अगर विष्णु चौहान अगर निकल जाएंगे जेल से तो युवराज अपने पापा के पास चला जाएगा, अपने पापा के पास चला जाएगा। और जो युवराज इन लोग के घर पे है तो इन लोग को कमाने का जरिया है, कमाने का जरिया है। हर तरफ युवराज के नाम से चैनल चल रहा है। युवराज को कौन खर्चा दे रहा है? युवराज को कौन खर्चा दे रहा है? युवराज को तो खर्चा यूट्यूब दे रहा है। हमसे ये पूछिए कि युवराज की जो खर्चा पानी है ना, एक छोटे मासूम बच्चे की खर्चा पानी यूट्यूब दे रहा है। कैसे दे रहा है? युवराज के नाम से चैनल बना है, युवराज के नाम से जो पैसा आता है वो सब युवराज में लगता है, लोग उससे खाते पीते हैं। एक बच्चे से कमाई लेते हैं लोग, एक बच्चे से। जो रंगीला दीदी और जो लोग उनके घर पे जो
सब वो खा पी रहे हैं ना, सब युवराज की कमाई से कर रहे हैं। तो बताइए कि कहां तक ये सही है। अगर इतना हिम्मत है तो युवराज का चैनल हटा दो, युवराज का वीडियो बनाना बंद करो। ठीक, युवराज का वीडियो बनाना बंद करो, अपने कमाई से मेहनत मजदूरी करके कमाओ, खिलाओ, पालन पोषण करो। एक इनके रंगीला दीदी के हस्बैंड है कि वो कुछ करते वरते नहीं है, बस दिन भर रंगीला दीदी रंगीला दीदी रंगीला दीदी को फेमस करो। तो क्यों, हट्टे खट्टे आदमी हो तो जाके कमाओ खाओ, थोड़ा बच्चे लोग का पालन पोषण करो, खर्चा उठाओ, तब जाने पब्लिक। तो किसी से नहीं, बस युवराज के नाम से चैनल खोल के युवराज के नाम से बस पैसा कमाओ, युवराज का खर्चा चल रहा है, और बोलते हैं कि हम लोग पालते हैं। पालते कुछ नहीं हो, बच्चे का जो काम तुम लोग कर रहे हो ना, बस वही जो खिला पिला दे रहे हो, बस वही, उसका सारा खर्चा यूट्यूब संभालता है। तो ऐसे कभी वो मत करिए। मालती चौहान के पिता भी अगर आज वो निकालने के लिए तैयार होते विष्णु चौहान को, तो निकाल दे होते, लेकिन ये लोग सोची समझी साजिश कर रहे हैं कि नहीं मत निकालिए। अगर आज निकाल देंगे मालती चौहान के पिता अगर विष्णु चौहान को, तो युवराज अपने पापा के पास चला जाएगा, तो इन लोग का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। जैसे इन लोगों में कहा जाता ना, अरे एक कहावत सुने होंगे आप लोग कि सोने के अंडा देने वाली मुर्गी, तो युवराज सोने का अंडा देने वाला मुर्गी ही समझिए आप लोग। क्योंकि जब तक वो सोने का अंडा दे रहा है, जब तक उसके नाम से पैसा आ रहा है, लोग खूब अच्छे अच्छे कर रहे हैं, अगर जिस दिन युवराज अपने पापा के पास चला जाएगा, किसी की मजाल नहीं है, पैसा 1 रुपया तक नहीं आएगा इन लोग का। इसलिए इसीलिए ये लोग युवराज को जाने नहीं दे रहे हैं और विष्णु चौहान को जेल से निकाला नहीं जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और सबसे बात मैं बता दूं, महादेव के बारे में मैं बात कर लूं कि महादेव को बार बार इनके पिता ताना मारते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं, गाली गलौज भी करते रहते हैं वीडियो में। आखिर उन सबका जवाब महादेव चाहते तो दे देते, लेकिन महादेव का वीडियो में हर एक यही वीडियो में कहना है कि वो हमारे पिता के समान है। हमारे पिता चाहे भाभी के पिता पिता ही हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है कि हम उनको उल्टा जवाब दें, चाहे उनकी बातों को हम वो करें। ठीक, लेकिन अगर वो हमारे पिता है, हमको 2 थप्पड़ लगा भी देते हैं तो हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता है। ये देखिए इनकी महादेव की महानता, इनसे कुछ सीखिए आप लोग कि महादेव का इतना करते हुए तभी भी इतना अच्छा सोच है। विष्णु चौहान से और विष्णु चौहान से ये कम कमाते हैं, लेकिन उतने में अपने पूरी परिवार को बदल के रख दिए, अपने पूरी परिवार को खुश रखना चाहते हैं। ऐसे बेटे पे नाज होता है जो हर अपने छोटे भाई का खर्चा उठा रहे हैं, अपनी बीबी का शादीशुदा होते अपनी बीबी का, दोनों पति पत्नी इतना मेहनत करते हैं, यूट्यूब पे जाके अर्निंग आती है तो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। भले ही विष्णु चौहान से कम कमाते हैं, लेकिन अपने परिवार को खुश तो रखते हैं ना। अपनी माँ का खर्चा देखते, अपने पिता का खर्चा देखते, ऊपर से विष्णु चौहान का भी खर्चा भेजते हैं, तारीख की भी खर्चा उठाते हैं। तो ऐसा बेटा होना अच्छा है, ऐसा बेटा होना ना सबके लिए अच्छी बात है, और ऐसा बेटा होना सबके लिए जरूरी भी है। लेकिन कभी भी विष्णु चौहान मालती चौहान के पिता इनको बार बार ताने कसते हैं कि ये नहीं करता वो नहीं करते। अरे भैया, आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करते हो बताइए। आप लोग तो युवराज को रखे हो, लेकिन युवराज के नाम से पैसा कमा रहे हो, युवराज के नाम से जो पैसा आता है उसी से युवराज का खर्चा चल रहा है। अगर इतना दम है तो यूट्यूब हटाइए, यूट्यूब बंद करिए, उसका वीडियो चैनल बंद करिए, अपने मेहनत से मजदूरी से कमा करके खिलाइए, तब हम लोग पब्लिक जाने। ठीक है, और इतना गंदा आरोप आप लोग लगाए हो, मालती चौहान के पिता को हम बोल रहे हैं कि आप इतना गंदा आरोप, दहेज का आरोप लगाए हैं, कभी एक बार अपने दिमाग से सोचे हैं? कभी एक बार अपने दिमाग से सोचे हैं? ना आप उन लोग की शादी में जुटे थे, ना कभी कुछ फंक्शन होता था तो उनके घर पे आप जाते थे। फिर आज आप देखे बिना सुने कैसे आप उनके विष्णु चौहान पे दहेज का आरोप लगा दिए। कैसे? जो बंदा अपनी पत्नी को इतना अच्छा से मानता, हर एक गहने का ख्वाहिश पूरा करता था, हर एक इच्छा पूरा करता था, उस पति पे आप दहेज का आरोप लगा रहे हैं? और आप दोनों की लालच में वो छोटा मासूम बच्चा पिस रहा है। और उसमें बच्चे को गंदा गंदा गाली सिखाया जा रहा है। ये जो छिछोरी आके छिछोरी बच्चे को गाली सिखा रही है, कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही है? हमको जवाब दीजिए ना, कहाँ तक सही है?
छोटे मासूम बच्चे को जो जैसा सिखाएगा ना बच्चा वैसे सीखेगा, बच्चे को समझ नहीं रहता है। लेकिन लेकिन ये छिछोरी आकर के बच्चे को गाली सिखा रही है। रोक, आप कभी रोके हो कि नहीं बच्चे को ऐसा ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं सिखाना चाहिए? आपका कभी जवाब आया है? हैं? तो दोस्तों, इन लोग का यही सोची समझी साजिश चल रहा है कि विष्णु चौहान को जेल से न रिहा कराया जाए, न वो कराया जाए। महादेव तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब महादेव के हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ मालती चौहान के पिता के ही हाथ में है। तो फिर आखिर जब ये बच्चे चाहते हैं कि युवराज हमेशा खुश रहे, तो फिर बच्चे की खुशी के लिए विष्णु चौहान को क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हमारा बस यही सवाल है कि जब चाहते हैं लोग नहीं विष्णु युवराज खुश रहे, तो उसकी खुशी के लिए विष्णु चौहान को जेल से क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकाल दीजिए, एक बच्चे को अपने पिता से मिलवा दीजिए आप। हम लोग का बस यही कहना है, पूरी पब्लिक का यही कहना है कि आप युवराज को उसके पिता से मिलवा दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए पब्लिक को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।